अच्छा सोचिए जरा, अगर दुनिया मान लीजिए रातों रात बदल जाए, तो क्या हम तैयार हैं? क्या हमारे आज के तरीके काम आएंगे? आज हम बात कर रहे हैं गैरी हैमेल की किताब व्हाट मैटर्स नाउ के बारे में। ये किताब उन चीजों पर फोकस करती है जो इस तेजी से बदलते दौर में सचमुच जरूरी हैं। हाँ, तो हमारा मकसद ये समझना है कि आज के माहौल में टिके रहने और कामयाब होने के लिए कौन से वो मूल सिद्धांत हैं जिन पर ध्यान देना ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, और शायद सबसे अहम भी, हमारे मूल्य, हमारी वैल्यूज। आजकल सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही काफी नहीं लगता है ना। ईमानदारी, पारदर्शिता, इन सब की बात क्यों इतनी बढ़ गई है? हाँ, और देखिए ये सिर्फ कोई नैतिक भाषणबाजी नहीं है। असल में आज के टाइम में जहाँ इन्फॉर्मेशन इतनी फैली है, भरोसा बनाना और बनाए रखना बहुत मुश्किल है। तो ये जो मूल्य है ना, यही विश्वास की नींव बनते हैं, चाहे कंपनी हो या कोई व्यक्ति। असली पहचान, वो लंबे समय वाली मजबूती इन्हीं से आती है। ये टिकाऊ सफलता का आधार है, खासकर जब सब कुछ अनिश्चित सा लगे। तो मतलब मजबूत मूल्य एक तरह से आज के दौर की करेंसी हैं, भरोसे की करेंसी। लेकिन सिर्फ मूल्यों से तो काम नहीं चलेगा शायद। आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? हैमिल नवाचार की बात करते हैं, इनोवेशन की। बिल्कुल, इनोवेशन। पर इसका मतलब क्या सिर्फ नई नई चीजें बनाना है या कुछ और भी? नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। असल में आज के माहौल में इनोवेशन का मतलब है कि आप अपनी ही पिछली सफलता को लगातार चुनौती दें, इससे पहले कि कोई और आपको अप्रासंगिक बना दे। ये सिर्फ नया सोचना भर नहीं है, बल्कि ये हिम्मत भी है कि हम पुरानी सफलताओं से चिपके ना रहें। इसके बिना बाजार में टिके रहना बहुत मुश्किल है। ये कोई एक बार की चीज नहीं, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अच्छा, ये तो दिलचस्प बात है। मतलब अपनी ही कामयाबी पर सवाल उठाना। और यहीं से शायद अगला मुद्दा जुड़ता है, अनुकूलनशीलता, एडेप्टेबिलिटी जिसे कहते हैं। तो सिर्फ नया सोचना नहीं, बल्कि बदलाव को तेजी से अपनाने की क्षमता। क्या ये आज का सबसे बड़ा स्किल है? इसे पुराना पड़ रहा है। तो जो लोग या टीमें तेजी से सीखकर बिना ज्यादा हिचकिचाए नई दिशाओं में मुड़ सकते हैं, वही आगे बढ़ेंगे। ये सिर्फ हालात के हिसाब से ढलना नहीं है, बल्कि बदलाव को एक मौके की तरह इस्तेमाल करना है। समझ गया। यानी लचीलापन ही आज की मजबूती है। लेकिन इन सब के पीछे वो कौन सी ताकत है जो हमें ड्राइव करती है? हेरमन जुनून की बात करते हैं, पैशन। क्या ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला शब्द है, या इसका कोई ठोस असर भी होता है काम पर, नतीजों पर? नहीं नहीं, ये सिर्फ शब्द नहीं है। जुनून वो चिंगारी है, समझ लीजिए, जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी आपको हारने नहीं देती। जब काम सिर्फ एक जिम्मेदारी ना लगे, बल्कि अंदर से आवाज आए, तो फिर क्रिएटिविटी, एनर्जी, वो सब कुछ बिल्कुल अलग लेवल पर होता है। और हाँ, जैसा आपने कहा, ये सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होता। एक जुनूनी लीडर या टीम मेंबर वो पूरी टीम में वही आग फैला सकता है। ये अंदर से आने वाली प्रेरणा का शायद सबसे शक्तिशाली स्रोत है। सही कहा, ये फैलने वाली चीज है। अच्छा, और आखिरी में हैमिल बात करते हैं नई सोच की, एक नई विचारधारा की। पुरानी आदतें, पुराने ढर्रे, ये कैसे रुकावट बनते हैं? क्या खुला दिमाग रखना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है? निश्चित रूप से। देखिए, हमारी जो पुरानी मान्यताएं होती हैं, जो तरीके सेट हो जाते हैं, वो हमें एक दायरे में बांध सकते हैं। आज अगर सफल होना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लगातार अपनी सोच पर ही सवाल उठाएं, नए विचारों को जगह दें, और सबसे ज़रूरी, सीखने के लिए हमेशा हमेशा तैयार रहें। यही वो मानसिकता है जो हमें पुराने ढर्रों से बाहर निकालकर अगले लेवल पर ले जाती है। इसके बिना आप सोचिए, न तो इनोवेशन हो पाएगा, नहीं वो अनुकूलनशीलता आ पाएगी जिसकी हमने बात की। तो अगर हम सब बातों को समेटें, तो आज की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए ये 5 स्तंभ बहुत अहम हैं: मूल्य, नवाचार, अनुकूलनशीलता, जुनून और नई सोच। और ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, शायद जिंदगी के हर पहलू में मायने रखते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर इन सिद्धांतों को हम सिर्फ कहें नहीं, बल्कि सच में अपने काम और अपनी जिंदगी में उतारें, तो मुझे लगता है कि किसी भी तरह के बदलाव का सामना करने का हौसला मिलता है, और आगे बढ़ने का रास्ता भी। ये बदलते वक्त के, कह सकते हैं, स्थायी सूत्र हैं। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये जो 5 तत्व हैं, मूल्य, नवाचार, अनुकूलन, जुनून और नई सोच, इनमें से वो कौन सा एक तत्व है जिसे आपको लगता है कि आज सबसे पहले अपनी जिंदगी या अपने काम में मजबूत करने की जरूरत है, और क्यों? जरा सोचिएगा इस पर।